स्थिति की पूरी व्याख्या हिंदी में। एक पात्र पानी के अंदर किसी जबरदस्त लड़ाई के बीच में है। उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही है। ऊपर संदेश आता है, यूजर की धड़कन अस्थिर है, यानी उसकी नाड़ी सामान्य नहीं है, वह बहुत तेजी या धीरे चल रही है जिससे उसकी जान को खतरा है। फिर दूसरा नोटिफिकेशन आता है, यूजर की सांस लेने की क्षमता औसत से कम हो गई है, मतलब उसे ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, इसलिए उसका शरीर ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। तीसरा संदेश, आपातकालीन स्थिति का पता चला, यानी सिस्टम ने पहचान लिया है कि अब परिस्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है और तुरंत सहायता चाहिए। अब अगली स्क्रीन में पात्र हैरान होकर सोचता है, क्या हो रहा है? क्या सारी ऑक्सीजन खत्म नहीं हो गई थी? वो सोच रहा है कि आसपास तो पहले ही सारी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी, फिर भी उसे अचानक ऑक्सीजन कैसे मिल रही है? नीचे उत्तर आता है, आसपास के पानी में खुली हुई ऑक्सीजन को निकालकर करीब 90% ऑक्सीजन की पूर्ति कर दी गई है। यानी कोई तकनीक सिस्टम पानी से डिसॉल्व ऑक्सीजन, जो मछलियां भी सांस लेने के लिए इस्तेमाल करती है, निकालकर उसे सांस लेने योग्य ऑक्सीजन में बदल रही है और उसे अब तक 35% तक ऑक्सीजन फिर से मिल चुकी है। कुल मिलाकर सारांश, पात्र पानी के अंदर मरने की कगार पर था क्योंकि उसकी धड़कन और सांसें कमजोर पड़ गई थी। तभी कोई हाईटेक व्यवस्था एक्टिव हो जाती है जो पानी में खुले ऑक्सीजन को निकालकर उसे सांस लेने लायक ऑक्सीजन प्रदान करती है। इससे उसकी जान बचने की संभावना बनती है। अगर चाहो सीन की स्थिति, पानी के अंदर फंसा डीमन किंग हीरो अभी भी उसी खतरनाक पानी के अंदर वाली जगह में फंसा हुआ है। वह देखता है कि ऑक्सीजन फिर से कम पड़ने लगी है। वह चिल्लाकर कहता है, कम मत। इसका मतलब हम फिर से वही हालात में लौटा है जहां से शुरुआत हुई थी। यानी पहले उसने जितनी ऑक्सीजन पानी से निकाली थी वह खत्म होने लगी है और अब वह फिर से सांस नहीं ले पाएगा। बाहर निकलना मुश्किल। वह सोचता है कि अभी भी चारों तरफ मलबा और पत्थर तैर रहे हैं, इसलिए बाहर निकलना आसान नहीं है। अगर मैं आइस सोड इस्तेमाल करूंगा तो भी इससे बाहर निकलने में कोई मदद नहीं मिलेगी, यानी ताकत लगाने से भी बाहर निकला नहीं जा सकता। तभी उसकी नजर कुछ अनोखे चमकते हुए डंडे जैसी चीज पर जाती है। ये क्या है? नानो को आदेश देता है। स्क्रीन से आवाज आती है, पानी के आसपास में बची हुई ऑक्सीजन इतनी नहीं है कि और निकाली जा सके। डीमन किंग समझ जाता है कि अब और ऑक्सीजन नहीं मिल सकती, यही आखिरी लिमिट थी। उसी समय उसकी नजर एक सुनहरे चमकदार स्टाफ पर पड़ती है जो बर्फीली ऊर्जा छोड़ रहा है। ओपन कोट। वो सोचता है, ये स्टाफ बहुत खतरनाक ठंडक छोड़ रहा है। मैंने आज तक दुश्मनों के पास ऐसा स्टाफ नहीं देखा था। इस पर तो बहुत गहरा लिखा हुआ, कोई पैलेस के लोग एक बुजुर्ग जख्मी हालत में बैठे हैं। दूसरा बूढ़ा व्यक्ति इस पूरे पाठ का हिंदी में विस्तार से सीन समझाते हैं। बाहर की दुनिया में आइस पैलेस के लोग एक बुजुर्ग जख्मी हालत में बैठे हैं। दूसरा बूढ़ा व्यक्ति पूछता है, एक्टिंग पैलेस लॉर्ड, आपकी अंदरूनी चोट कैसी है? वह जवाब देता है, ठीक है, सह सकता हूँ। यानी वो गंभीर रूप से घायल है लेकिन अभी तक होश में है। प्रोफाउंड कोल्ड आइस हेवन आर्ट की जानकारी नैनो डीमन किंग को बताता है कि यह कला 5 स्तरों स्टेज में बनती है। तीसरा स्तर, ठंडी ऊर्जा को पत्थर जैसे पदार्थों में भरकर आइस क्रिस्टल स्टोन बना सकते हैं। चौथा स्तर, फोर्थ स्टेज, लोहे में यिन ठंडक भरकर कोल्ड आयरन बना सकते हैं। पांचवा और अंतिम स्तर, फिफ्थ स्टेज, इतनी ठंडी यिन आइस बना सकते हैं जिसकी मजबूती ठंडे लोहे जैसी होती है। डीमन किंग सोचता है, अगर सच में मैं इस कला को सीख पाया तो मुझे साधारण हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइस से बनी तलवार से वह ब्लेड ची, बुलेट जैसी टेक्निक्स भी चला सकेगा। ओपन कोट। लेकिन वह दीवार इतनी मजबूत है कि उसकी साधारण आइस सोर्ड से टूट नहीं पाएगी। वह सोचता है, अगर मैं कोल्ड आयरन के बराबर आइस सोर्ड बना लूं तब शायद इस जगह की दीवार को भेज सकता हूं। नैनो पूछता है, क्या मैं प्रोफाउंड कोल्ड आइस हेवन आर्ट की सारी फॉर्मूलाज और टेक्निक्स अभी तुरंत आपके दिमाग में ट्रांसफर कर दूं? डीमन किंग मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल नैनो, कुछ भी पीछे मत छोड़ो, यानी सब कुछ मेरे दिमाग में डाल दो। दूसरी तरफ बाहर बैटलफील्ड पर आइस पैलेस वाले लोग घायल होकर पीछे हट रहे हैं। एक लड़की खून से लथपथ हालत में कहती है, लॉर्ड मोयोंग। दूसरा व्यक्ति कहता है, माफ कीजिए कि हालात यहां तक पहुंच गए, यानी शायद उन्होंने डीमन किंग को रोकने की कोशिश की थी लेकिन असफल हो गए। डीमन किंग ने प्रोफाउंड फ्रॉस्ट हेवन आर्ट वाले स्टाफ से नॉलेज निकाल लिया। यह कला उसे ऐसी आइस सोर्ड बनाने देगी जो कोल्ड आयरन जितनी ताकतवर होगी। वो सोच रहा है, इस ताकत से दीवार तोड़कर पानी वाली जगह से बाहर निकल जाएगा। नैनो उसे पूछता है कि क्या सारा जान तुरंत दिमाग में डाल दूं? डीमन किंग हाँ कह देता है। बाहर आइस पैलेस के बचे हुए लोग हार मानते दिख रहे हैं। अगर चाहो तो आगे का हिस्सा भी इसी तरह एक्सप्लेन कर देता हूं, बस बोलो। सीन्स की पूरी हिंदी व्याख्या। नॉर्दर्न सी आइस पैलेस में अचानक भगदड़, जमीन फटने लगती है और पल भर में बर्फ की जमीन पानी में बदल जाती है। सब चौंक कर कहते हैं, नॉर्दर्न सी आइस पैलेस की जमीन अचानक पानी में बदल रही है। अंदर डीमन किंग की वजह से नीचे का पूरा आइस वॉल्ट टूटने लगा है जिसके कारण ऊपर की जमीन भी गिर रही है। बाहर घायल योद्धा, एक्टिंग पैलेस लॉर्ड और बाकी बड़े लोग घायल हालत में बैठे हैं। अचानक पैलेस के सैनिक भागते हुए आते हैं और चिल्लाते हैं, ग्रेट गार्डियन, यानी वो ऊपर के लीडर को रिपोर्ट करने आए हैं। ग्रेट गार्डियन मुख्य संरक्षक उन्हें आदेश देता है, म्यूरियम अलायंस और आइस पैलेस के सभी सदस्यों की बंद हुई मेरिडियंस खोलो और सब लोगों को पैलेस के उत्तर में ऊंचे पहाड़ों की तरफ तुरंत इवैक्यूएट करो। वह समझ चुका है कि नीचा हिस्सा पूरी तरह ढहने वाला है। कल्ट लीडर के बारे में चिंता। गार्डियन देखकर चौंकता है कि नीचे से लौटने वालों में सिर्फ सोल्जियर्स आए हैं, कल्ट लीडर नहीं। सोल्जियर घबरा कर बताता है, जब नीचे की गुफा गिरने लगी तो कल्ट लीडर ने कहा, तुम लोग पहले निकलो, लेकिन उनकी कूदने वाली कला इतनी तेज है कि उन्हें हमसे पहले आ जाना चाहिए था।
यानी डीमन किंग अभी भी नीचे वॉल्ट में ही है। पैलेस का गिरना शुरू। अचानक पैलेस की जमीन में जगह जगह से दरारें फूटती है। लोग चिल्लाते हैं, हटो सब, जमीन ढह रही है। सोल्जर्स में भगदड़ मच जाती है। एक जवान सैनिक रोता हुआ कहता है, कल्ट लीडर, आपने कहा था आप जल्दी ऊपर आ जाओगे। यानी अब सबको लग रहा है कि डीमन किंग शायद नीचे ही दब गया या मर गया। शॉर्ट हिंदी समरी, डीमन किंग नीचे प्रोफाउंड आइस हेवन आर्ट अब्सॉर्ब कर रहा है। इसी कारण नीचे की बर्फीली वॉल टूटने लगी। ऊपर पूरा नॉर्दर्न सी आइस पैलेस धंस कर गिरना शुरू हो गया। ग्रेट गार्डियन सबको पैलेस से निकालने के आदेश देता है। सभी लोग अपने कल्ट लीडर की चिंता कर रहे हैं क्योंकि वह अभी तक बाहर नहीं आया। अगर चाहो तो पूरा सीन हिंदी में विस्तार से सब डीमन किंग को मरा हुआ मान लेते हैं। सभी लोग घबराकर डीमन किंग को आवाज लगाते हैं, कल्ट लीडर। एक सैनिक मुंजू पागलों की तरह उस जल सैलाब की तरफ भागता है ताकि अपने कल्ट लीडर को बचा सके, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। वह रोते हुए कहता है, मुझे जाने दो, मुझे कल्ट लीडर को बचाना है। साथ ही जवाब देते हैं, शांत हो जाओ, क्या तुम उस तूफानी व्हर्लपूल के अंदर कूद जाओगे? नीचे की गुफा पूरी टूट गई है। सबको लगता है डीमन किंग वहीं मारा गया। दुश्मन पक्ष खुश हो जाते हैं, कुछ लोग मुस्कुरा कहते हैं। पैलेस वालों में झगड़ा शुरू। एल्डर सियोल चिल्लाता है, हिम्मत कैसे हुई मुझे बागी का नेता कहने की? काउंसिल हेड सोल एम्बेक जवाब देता है, तुमने ही बाहरी लोगों को अंदर बुलाया और पैलेस लॉर्ड को मरवाया है। दोनों पक्ष एक दूसरे को दोष देने लगते हैं कि किसकी वजह से आइस पैलेस बर्बाद हुआ। आदेश मिलता है, सभी बागियों को पकड़ो। म्यूरिम अलायंस का लीडर कहता है, डिंजूच रेबल को पकड़ो, उसकी मेरिडियन चेन सील करो और जेल में डालो। मतलब कि अब आइस पैलेस के जो लोग रेबल माने जा रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। एक सिपाही के मन की आवाज। म्यूरिम अलायंस का सिपाही होने के नाते इसे जीत मानना चाहिए, लेकिन मन में अजीब कड़वाहट है। असल में हम जिंदा तभी बचे थे जब कल्ट लीडर ने ड्रैगन टर्टल को मारा था। इधर डीमन किंग जीवित है और अंदर शक्ति अब्सॉर्ब कर रहा है। आखिरी पैनल्स में दिखता है कि डीमन किंग ध्यान में बैठकर प्रोफाउंड फ्रॉस्ट हेवन आर्ट प्लस ड्रैगन टर्टल को दोनों अब्सॉर्ब कर रहा है। उसने अपने आसपास बिजली और ऊर्जा का सैलाब बना लिया है। ओपन कोट, वह सोच रहा है, मैंने कई बार म्यूरिम अलायंस के नाम पर अन्याय को अनदेखा किया, यह समझकर कि यह धर्म के लिए है। लेकिन अब क्लोज कोट, यानी डीमन किंग के अंदर गुस्सा और नई शक्ति दोनों जाग रहे हैं। वह जल्द ही और भी खतरनाक होकर लौटेगा। इस हिस्से का शॉर्ट समरी, सबको लग रहा कि डीमन किंग मारा गया है। म्यूरिम अलायंस खुश हो रहा। आइस पैलेस के बुजुर्ग आपस में पावर के लिए लड़ने लगे। बहुतों को अंदर से लग रहा है ये जीत सही नहीं लगी। असल में डीमन किंग जीवित है और अंदर बैठा एक नई शक्तिशाली कला सीख रहा है। वह जल्द वापस आ सकता है। क्या ये वाला हिस्सा आइस पैलेस के एक्टिंग पैलेस लॉर्ड डैन्जुचन पर फोकस है। डैन्जुचन को नकुलझे हुए बर्ताव पर उतरता है। एल्डर लोग आपस में बहस कर रहे होते कि कौन बागी है, कौन दोषी। तभी डैन्जुचन अपनी पूरी ओरा छोड़ता है। आसपास के लोग डर जाते हैं। भले ही घायल है, फिर भी उसकी ओरा बेहद खतरनाक है। वो अभी भी नॉर्दर्न सी आइस पैलेस का सबसे ताकतवर मास्टर माना जाता है। आसपास जमीन में आइस स्पाइक्स निकलने लगते हैं। सबको लगता है धरती फिर से डूब रही है, लेकिन वो बताते हैं कि ये अर्थक्वेक नहीं, बल्कि किसी चीज है। डैन जुचोन अब किसी को बख्शने वाला नहीं। काउंसिल हेड एल्डर सोलम्बेक उस पर आरोप लगाता है कि तूने आउटसाइडर्स को बुलाया, जिससे पैलेस लॉर्ड मर गया। डैन जुचोन अब और सहन नहीं करता। वो बोलता है, एल्डर सोल, तुम अपनी सच को नहीं समझ पाए। मैंने डिमोनिक कल्ट से डरकर आत्मसमर्पण नहीं किया था। फिर अंदर मन ही मन सोचता है, डैन पैलेस लॉर्ड का बेटा असली दोषी है, अब मैं उसे बख्शूंगा नहीं। तभी अचानक आसमान से एक रे ऑफ लाइट आता है। डैन जुचोन ऊपर देखता है। उफ, वो प्रकाश की किरण। नो वे, पर यानी ऊपर से एक बेहद तेज और घातक सोर्ड ची आ रही है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। इशारा यही है कि डीमन किंग शायद जिंदा है और वापस लौट रहा है। छोटा समरी, पॉइंट डिटेल। जुचन एक्टिंग पैलेस लॉर्ड अब एल्डर सोल को धमका रहा ताकि कि सब डर गए। इंटेंशन, पैलेस की सत्ता और कानून अपने हिसाब से सेट करेगा। ट्विस्ट, ऊपर से बुलेट सोर्ड की आती है, सब शॉक डीमन किंग की वापसी का संकेत। अगर चाहो तो मैं इसका अगला पार्ट भी एक्सप्लेन कर दूं, बस बोलना। हाँ, अगले